चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्याय संकल्प पद यात्रा में राहुल गांधी का बयान, बोले बीजेपी नफरत फैलाती है तो इसका आधार जरूर होगा। ईडी पर हमले के आरोपी पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख के भाई समेत 3 को सीबीआई ने कोर्ट में किया पेश। उत्तराखंड के बद्रीनाथ कांग्रेस विधायक भाजपा में हुए शामिल और एक वरिष्ठ नेता ने छोड़ी पार्टी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, सांपों के जहर की तस्करी से जुड़ा है मामला। कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने लिया हिरासत में। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन। आज मुंबई में न्याय संकल्प पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में कांग्रेस पार्टी 10 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली में सोनिया गांधी भी हो सकती है शामिल। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी का सीएम अरविंद केजरीवाल को 9वां समन 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर हमले का मामला, गृह राज्य मंत्री ने डीजी और सीपी को दिया कार्रवाई का आदेश। आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री आतिशी की बयान, बोली ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया फर्जी मामले में। पश्चिम बंगाल के पांडे बेसुवर में भारतीय जनता पार्टी के लीडर की दुकान पर हमला, टीएमसी पर लगाया आरोप। तेलंगाना के लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस सांसद डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और भेजा समन, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में होगा आज सुनवाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगा झटका, आदिवासी नेता अमसिया पारवी शिंदे गुट में हुए शामिल। कर्नाटक में जल संकट पर आज दोपहर सीएम आवास में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। श्रीलंका ने तमिलनाडु के 21 और मछुआरों को किया गिरफ्तार। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान, बोली अगर चुनाव 3 से 4 चरणों में कराया जाता तो इससे चुनावी खर्च में कमी आती। चुनाव का पर्व देश का गर्व, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बोले चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, बोले मैं हेडलाइन पर नहीं हेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। चुनावी बॉन्ड मामला, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सील कवर का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा। पीएम मोदी का बयान, कहा मैं आपके बच्चों के हाथ में समृद्ध हिंदुस्तान देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले पुत्र पुत्री मोहन ने शिवसेना एनसीपी को तोड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बोले सीबीआई और ईडी जांच नहीं करते, वे भाजपा के लिए वसूली करते हैं। पशुपति पारस का बयान, बोले अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यूपी एसटीएफ ने सिपाही भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राहुल मिश्रा को किया गिरफ्तार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री का बयान, बोली चुनाव के कारण तेल और गैस के दाम नहीं घटाए गए हैं। सीएए को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की लोकसभा सीट तय, बेलगावी से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को नहीं मिली इजाजत।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले केंद्र अगर कुछ छिपाना नहीं चाहती तो खुद जानकारी दे देती। अखिल गोगोई का बयान, बोले असम में बीजेपी और सीएए खत्म होने तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हरियाणा में गठबंधन टूटने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले जेजेपी से हमारा रिश्ता खराब नहीं है। चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम लिखा पत्र, कहा ऐतिहासिक फैसले लेने से हम चूके नहीं। देश में सिर्फ 5% लोगों को मिलती है न्याय, मुंबई की रैली में गरजे राहुल गांधी, बोले भारत मोहब्बत का देश तो नफरत क्यों। भोजपुरी नेता मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा कोर्ट ने कहा है जल्दी जाओ समन का जवाब दो। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की मांग, कहा लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेंगी सारण से चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज, कहा बिहार को आगे बढ़ाने में बीजेपी ने सहयोग नहीं किया। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा शिकंजा, एक साथ 2 मामले में भेजा समन। यूजीसी अध्यक्ष का बयान, बोले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सीयूईटी यूजी शेड्यूल में नहीं होगी कोई बदलाव। संदेश खाली मामले को लेकर कोर्ट ने शाहजहां शेख के भाई समेत 3 आरोपियों को 5 दिन की हिरासत में भेजा, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बदली मतगणना की तारीख। कर्नाटका के लोकसभा चुनाव में उतरने से हिचक रहे मंत्री, कांग्रेस के सामने आई उम्मीदवारों के बदलाव की परेशानी। रायपुर में महादेव ऐप को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें, पूर्व सीएम और 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आचार संहिता के नियमों का पालन कराने में जुटा प्रशासन, शहर के कई स्थानों से हटाए गए पोस्टर बैनर। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, इंडिया गठबंधन से मिल सकता है समर्थन। यूपी में प्रत्याशियों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश ने दिया अपडेट, बताया पार्टी के आधिकारिक पेज के अलावा उम्मीदवारों की सूचना फर्जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बोले यूपी में लोकसभा क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर रही कांग्रेस प्रभारियों को हर सप्ताह देनी होगी कामकाज की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने दी जानकारी, अगले 2 दिनों में तापमान में होगी वृद्धि, पश्चिमी यूपी में 19 और 20 को बूंदाबूंदी बारिश के दिख सकते हैं आसार। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान और मतदाता के बीच मौसम को लेकर बड़ी चुनौती, भीषण गर्मी में यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि।